तो आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो ये क्वेश्चन किस तरह से देखिए, इसमें हमें क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, हमें बताना है कि इसमें से जो हमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, और जस्टिफाई करना है अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से है, 5 + 4 = 13। तो देखिए ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, बट अगर हम 5 + 4 करें तो =13 नहीं आता है। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट है, बट ये फॉल्स है। देखिए यहाँ पर लिखिए, दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज ए स्टेटमेंट बट विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स, क्योंकि इसकी जो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। देयरफॉर तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। ठीक है, तो आपको इस तरह से सभी के आंसर लिखने हैं। पहले आपको बताना है कि स्टेटमेंट है कि नहीं है, उसके बाद आपको उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x - 3 = 14। तो देखिए इसमें दिया है हमें x कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो x पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम x की जगह पे 17 लिखें तो 17 - 3 = 14। ठीक है, 14 आता है। बट अगर हम 17 लिख सकते हैं तो इसकी जगह पे हम 18 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें दिया तो है नहीं कि आपको कितना लिखना है, इसमें डायरेक्टली लिखा है x - 3 = 14। तो x की जगह पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नहीं है। क्या है ये, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, देयरफॉर दिस इज अ ओपन सेंटेंस। इस तरह के जो अगर आपको इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्या है हमारे, वो अपने हैं ओपन सेंटेंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये ओपन सेंटेंस है। नेक्स्ट है क्लोज द डोर। क्लोज द डोर यानी कि वो क्या कर रहा है, हमें कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो देखिए क्या होगा, दिस इज अ कमांड, इसको लिखना है आपको, दिस इज अ कमांड। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ, देयरफॉर इट इज अ इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है ये, इम्परेटिव सेंटेंस। ये हमें क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको पता है 0 + I0, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, वी कैन राइट 0 एज 0 + I0। ओके, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो फिर क्या लिखोगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट, या 0 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप लिखो यहाँ पर इट इज़ अ स्टेटमेंट which is true, therefore its truth value, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। तो इसमें क्या कर रहा है, ये हमसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो देखिए इट इज़ अ रिक्वेस्ट, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे। तो यहाँ पर लिखिए देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट।
सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो दो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो इसमें जो इनकी साइड्स रहती है, सारी साइड क्या रहती है, एक दूसरे के इक्वल रहती है। तो देखिए सिमिलर रहती है, सेम रहती है। अगर ये इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा, इसका अगर 3 है तो इसका भी 3। मतलब कॉन्ग्रुएंट यानी कि ये ट्राइंगल उस ट्राइंगल का क्या है, सिमिलर है, सेम है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखिए दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, तो देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट देखिए x² इक्वल्स टू एक्स। तो देखिए x की जगह पे आप क्या लिखो, अगर मैं 1 लिखूँ, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 इक्वल्स टू 1। अगर मैं 2 डालूँ x की जगह पे, तो 2 2 जा 4, तो 4 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अगर आप x की जगह पे कुछ भी लिख रहे हो तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, दिस इज अ ओपन सेंटेंस, दिस इज ओपन सेंटेंस। जैसे कि हमने पहले देखा था एक क्वेश्चन x वाला, वो भी हमारा क्या था, ओपन सेंटेंस था, यानी कि x की कोई हमें वैल्यू फिक्स नहीं दे के रखी है। तो इस तरह में हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, ओपन सेंटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए लास्ट में, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ओके। 8 क्वेश्चन देखिए, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू दो आती है, x की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, x इक्वल्स टू दिस एंड x इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। ओके, तो ये क्या हमारा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर लिखिए आप, दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ओके, तो लास्ट में लिखिए देयरफॉर इट्स अ ट्रूथ वैल्यू इज टी, ट्रू। ओके। 9th क्वेश्चन देखिए, डू यू लाइक मैथमेटिक। ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए आप अगर इसको क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लास्ट में क्वेश्चन टैग दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, देखिए दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है, बिकॉज इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन। ओके, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर, यहाँ पे लिख दीजिए आप, इट इज आस्किंग क्वेश्चन। ओके, लास्ट में लिखिए देयरफॉर इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके। 10th क्वेश्चन देखिए, द सन सेट इन द वेस्ट। ओके, आपको सबको मालूम है सनसेट कहाँ पर होता है, वेस्ट में होता है। तो ये हमारा क्या है, ट्रूथ है, स्टेटमेंट है। यहाँ पर लिखिए दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। 11th क्वेश्चन देखिए, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। देखिए इसको थोड़ा समझने की है। ऑल रियल नंबर यानी कि इसमें हमारा पास क्या आता है, रेशनल आता है, इरेशनल आता है। होल नंबर यानी कि सारे होल नंबर, वो 0 से 1 2 3 4 5, ये सब हमारे होल नंबर है। बट इसमें क्या होता है, हमारे जो होल नंबर होते हैं ना, 0 1 2 3, वो रियल नंबर होते हैं। बट जो ऑल रियल नंबर है वो सारे होल नंबर नहीं होते। किस तरह से, देखिए रियल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं, रेशनल आते हैं, इरेशनल आते हैं। रेशनल के अंदर इंटीजर्स आते हैं, वो आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, नेचुरल्स नंबर आते हैं। तो ये सब क्या है, होल नंबर हमारे रियल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल रियल नंबर हमारे होल नंबर्स नहीं हो सकते। तो इसको क्या किस तरह से लिखेंगे, दिस इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो है, ठीक है, विच इज़ फॉल्स, बट क्या है, फॉल्स है, विच इज़
फॉल्स। मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, होल नंबर 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। होल नंबर क्या है, 0 से लेके 1, 2, 3, 4 इस है। और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल। यानी कि होल नंबर तो है रियल नंबर, बट रियल नंबर जितने भी है वो सारे होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें इंटीजर्स आ गए और नेगेटिव आ गए, तो नेगेटिव इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट तो है बट क्या है, फॉल्स है। तो देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। 12th क्वेश्चन देखिए, कैन यू स्पीक इन मराठी। तो सेम क्वेश्चन है जिस तरह से हमने पिछले टाइम पूछा था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टैग आया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, दिस इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है, वो लिख लेना आप। तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके। 13 क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 7। अगर हम x की जगह पे 7 लिखे तो 7 का स्क्वायर माइनस 6, 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 7 जा 49 माइनस 7 6 42 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 49 माइनस 42 करेंगे तो 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, एक दूसरे के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। यहाँ पर लिखिए, दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, तो देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। ठीक है। 14th क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अगर आपने 10th में देखा होगा तो ओमेगा क्यूब प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो इसकी एक यूनिटी है, यह है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो क्यूब रूट की और ये यूनिटी है इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। यहाँ पर लिखिए, इस सेम लिख दीजिए आप, दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है। फिर है इट्स रेन्स हैवीली। तो देखिए, अगर आपको सर्दी के मौसम में बोलेंगे कि रेन हैवी हो रही है तो मतलब नहीं है, अगर गर्मी के मौसम में बोलेंगे तो भी समझ में आता है, बट अगर बारिश के मौसम में बोलेंगे इट्स रेन्स हैवीली तो ये ट्रू होगा। अगर आपको सर्दी के मौसम में बोल रहे कि रेन हो रही है तो ये फॉल्स हो गया अपना स्टेटमेंट। अगर आपको फिक्स नहीं है इसका, यानी कि आपको फिक्स नहीं बताया इसमें कि कब रेन हैवीली हो रही है, तो इसमें क्या लिखोगे, दिस इज़ ओपन सेंटेंस, ये कभी भी बदल सकता है। यहाँ पर लिखिए, दिस इज़ अ ओपन सेंटेंस, दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चंस 15 थे टोटल जो आप अभी हमने देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना